आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है उन लोगों की तरफ से जो लोग अपने घर पे नहीं रहते हैं हॉस्टल या पीजी में। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है फूड, और वो भी इसलिए क्योंकि हम विटिलिगो की डाइट में बहुत सारे डूज एंड डोंट्स बताते हैं जिससे कि आपका इलाज अच्छा हो सके। तो वहाँ पे परेशानी आती है कि हम हॉस्टल या पीजी में रहते हैं तो हम क्या खाएं। तो आज इस वीडियो में मैं वो सभी बातें डिस्कस करूंगी जो कि एक हॉस्टल या पीजी में रहते हुए आपके विटिलिगो के इलाज को बेहतर बना सकती हैं, साथ साथ डाइट भी आपकी बनी रहेगी। हॉस्टल और पीजी में रहने वाले लोगों के लिए बहुत से चैलेंजेस होते हैं। खाने को लेकर जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये कि उनको कई बार उस जगह पे कुकिंग अलाउड नहीं होती। हॉस्टल में ज़्यादा दिक्कत होती है जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे होते हैं। तो जो आज की वीडियो है इसमें मैं बहुत सारी ऑप्शंस शेयर करूंगी। तो जहाँ पर कुकिंग नहीं पॉसिबल है वहाँ की ऑप्शंस अलग रहेंगी, और जहाँ कुकिंग पॉसिबल है वहाँ पे थोड़ी सी ऑप्शंस अलग रहेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पे कुकिंग अलाउड है। तो कुकिंग जहाँ पर अलाउड होती है वहाँ पर आप अपने मुताबिक खाना बना सकते हैं। आपको बस जो अपना स्टॉकअप है, यानी कि जो आपको अपनी ग्रोसरीज हैं या जो चीज़ें हैं वो आपने सही चुनाव करना है। तो आप 6 महीने में घर आते हैं, 3 महीने में घर आते हैं, तो अपनी वो चीज़ें लेकर जाएं। जैसे काला चना आपको रोज़ खाना है तो आपको वहाँ पर थोड़ी सी एक आदत लगने की बात है कि आपको रात को सोक करना है, उसको सुबह आपको स्प्राउट्स करने हैं या आपको कुक करके खाना है, उसकी हैबिट डालनी है। तांबे के बर्तन का पानी पीना है तो वो बर्तन आपके पास हमेशा रहना चाहिए। और वहाँ पर कुकिंग करने के लिए जैसे लौकी है या जो भी चीज़ें आपको हेल्दी डाइट के लिए चाहिए वो आपके स्टॉक में हमेशा रहनी चाहिए। थोड़ी बहुत बेसिक कुकिंग आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फैंसी खाना बनाना है। मान लीजिए आप चावल उबालने सबको आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं तो चावल उबाले तो बीच में ही आपने उसमें गाजर घिया कद्दूकस करके डाल दिया तो वो एक हेल्दी आपका राइस बन गया। या फिर अपने राइस को तड़का लगाया तो सब्जियों के साथ तड़का लगा लिया। ऐसे थोड़े से मिक्स एंड मैच करने। चावल बनाए तो उसी में काले चने डाल दिए या फिर सत्तू का परांठा बना लिया। डिपेंडिंग कि आपके पास कितना टाइम है और आपको कितनी कुकिंग आती है। आपकी कुकिंग वाले हॉस्टल में आपको डाइट मेंटेन करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए कुकिंग करना एक ऑप्शन नहीं है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट इसके लिए मैंने बहुत टाइम से, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ पेशेंट्स के साथ और डाइट को लेके इतनी क्वेरीज होती हैं कि मैंने कुछ चीज़ें हैं जो नोट डाउन करी और जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो प्री मिक्सेस आपने सुना होगा, मार्केट में भी बहुत अवेलेबल होते हैं प्री मिक्सेस या रेडी टू कुक जिसको हम कहते हैं। उसी के चलते मैंने कुछ रेसिपीज़ डेवलप करी जहाँ पर 4 से 5 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप प्री मिक्स के रूप में अपने पास स्टोर कर सकते हैं। तो जब आप घर जाते हैं आप अपनी मदर से या अपने घर में जो भी हैं जिनसे आप कुकिंग करवा सकते हैं, ये आप प्री मिक्सेस जो है बनवा के एक अच्छी क्वांटिटी में स्टोर करके अपने साथ हॉस्टल ले जा सकते हैं। इनको करना कुछ नहीं होता, 1 से 2 टीस्पून लिया या जितनी क्वांटिटी आपने खाना है, गर्म पानी ऐड करना है। तो केटल आप रख सकते हैं, केटल तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है गर्म पानी के लिए। वो गर्म पानी आप उसमें ऐड करिए और आपका वो रेडी टू ईट मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब ये कौन कौन से रेडी टू ईट फूड हो सकते हैं? सबसे ईजी है पोहा, फिर है उपमा, फिर है वर्मिसेली जिसे हम नमकीन सेवियां बोलते हैं, और दाल। और एक बार मैंने ट्राई करी थी हरी चटनी भी। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि रेडी टू ईट आपके उसमें रह सकती हैं और आप इनमें सिर्फ पानी ऐड करें और उसको आप मील की तरह इंजॉय कर सकते हैं। इन सभी की रेसिपीज़ मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर करी हैं या शेयर हो रही होंगी, आप उन्हें वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप केटल यूज़ कर ही सकते हैं तो उस केटल में आप राइस भी बॉईल कर सकते हैं। आपको प्रॉपर गैस की ज़रूरत नहीं है। और उसी राइस में अगेन जैसे मैंने बताया वेजिटेबल्स को थोड़ा सा ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो वेजिटेबल पुलाव टाइप आप बना सकते हैं, वो भी एक अच्छा मील बन सकता है आपका। सो केटल का इस्तेमाल भी इस चीज़ के लिए किया जा सकता है। अब बात आती है कि स्नैक्स के लिए। स्नैक्स के लिए तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो कर सकते हैं। मुरमुरा आप रख सकते हैं, जो भेल बनती है आप उसे खीरा गाजर ये सब डाल के या चना स्प्राउट्स के रूप में या ऐसे ही डाल के बॉईल करके आप उसमें डाल सकते हैं। और एक भेल भी एक मील बन सकती है या स्नैक बन सकती है शाम को। तो उसमें नमक काली मिर्च डाल के एक अच्छे से, आपको कोई उसमें गैस की ज़रूरत नहीं है। सो भेल इज़ वन गुड ऑप्शन फॉर स्नैक्स। एक और स्नैक्स की बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं कि आपको ट्रेल मिक्स, यानी कि बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स को आप ड्राई रोस्ट करके, अगेन जब घर जाते हैं तो ये थोड़ी तैयारी का काम है। बेसिकली आपको तैयारी करके लेकर आनी है।
तो ये वीडियो अगर मदर सुन रही हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, और अगर कोई खुद सुन रहे हैं तो घर जाके जब आते हैं तो ट्रेल मिक्स वगैरह बना के ला सकते हैं। उसमें आप सभी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, किशमिश छोड़कर। उस ड्राई फ्रूट्स में आप सीड्स भी डाल सकते हैं, जो मैं सीड्स बताती हूँ कि विटिलिगो में बहुत हेल्प करते हैं। इनको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। तो जब कभी भूख लगे, बच्चे जब रात को लेट नाइट पढ़ते हैं, तो ये ट्रेल मिक्स बहुत अच्छा काम आता है, ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है और लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। स्नैक्स में एक ग्रेनोला करके एक चीज़ है जो आजकल बहुत सी रेसिपीज़ हैं, उसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर दूंगी इंस्टाग्राम पे, कि वो ग्रेनोला जो है वो भी उसको आप पहले से बना के रख सकते हैं। उसमें डलता कुछ नहीं है, ओट्स डलता है, हनी डलता है, उसके बाद कुछ सीड्स डलते हैं। उसको आप बहुत सारी चीज़ों से बना सकते हैं। उसमें आप डेट्स डाल सकते हैं, वो ड्राई हो जाता है। उसको ऐसे रॉ भी, मतलब ऐसे कच्चा भी आप मंच कर सकते हैं, बीच में खा सकते हैं, या फिर अगर आपको दूध के साथ खाना है, क्योंकि हमने उसमें अगर नमक नहीं डाला है, कई बार नमक डालते हैं उसका मीठा और नमकीन टेस्ट बनाने के लिए, नमक नहीं डाला है तो दूध के साथ वो भी खा सकते हैं। कई बच्चों को सुबह सुबह जल्दबाजी होती है ना, तो सीरियल्स खाते हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स में नमक होता है तो मैं मना करती हूँ। तो ये जो एक चीज़ है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, घर से बनवा के लाइए ग्रेनोला, और उसको आप ऐसे रॉ भी खा सकते हैं या दूध के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर स्नैक्स की जो सबसे इजीली अवेलेबल ऑप्शन है वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स में लिमिटेशंस है, आई नो, मैंने बहुत कम फ्रूट्स आपको अलाउ किए हुए हैं, बट वो फ्रूट्स जो हैं, बनाना, चीकू, वाटरमेलन, मस्क मेलन, या सिंघाड़ा या नारियल, कच्चा नारियल भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें आपको जब आप हॉस्टल से बाहर निकलते हैं, कॉलेज या जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ जा रहे हैं, तो आप रास्ते से वो फ्रूट डेली ले सकते हैं। डेली फ्रेश फ्रूट, 1 कप का मील बन सकता है। तो ये इतनी सारी ऑप्शंस हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है उन लोगों के लिए जिनको मेस का खाना खाना पड़ता है। अब वो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मेस का खाना बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ बनता है, तो उसमें टमाटर भी डलता है, खट्टा भी डलता है। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। इसके लिए भी मैं सॉल्यूशंस जो पेशेंट्स को या बताती हूँ या लोगों को बताती हूँ, आर्मी वाले पेशेंट्स को ज़्यादा दिक्कत होती है मेस का खाना खाना है, तो उसमें ये मैं सॉल्यूशन बताती हूँ कि अगर ये ऑप्शन है कि आप कुक से जाके बात कर सकते हैं कि खाने में जैसे बहुत खट्टा डालते हैं, उससे पहले आपका दाल या सब्जी निकाल दी जाए। कई लोगों के यहाँ मान जाते हैं और कई लोगों के यहाँ नहीं मानते, जहाँ बहुत बल्क में खाना बन रहा होता है। तो वहाँ पे सबसे सेफेस्ट बेट यही है कि आपके आगे मान लीजिए खट्टी चीज़ आई या तड़का लगी हुई दाल आई, तो आप खट्टी चीज़ छोड़ के दाल खा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साउथ में जॉब करते हैं या आपको साउथ इंडियन फूड ही मिल रहा है, तो सांबर तो बिल्कुल छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बिना इमली के बनता ही नहीं है जब बल्क में बन रहा है। बट अगर आपको डोसा मिला तो आप प्लेन डोसा ले लीजिए, रोज तो नहीं मिलता, कभी तो रोटी की ऑप्शन भी होगी। तो ऐसे मिक्स एंड मैच करना पड़ता है आपको, अपनी ऑप्शंस जो है वो देखनी पड़ती हैं। और जो बच्चे जो कभी कभी अपनी एग्जाम्स की तैयारियों के लिए या वैसे ही बाहर रहते हैं और मेस में ही खाना मिलता है, उनके पेरेंट्स को मैं ये ऑप्शन बोलती हूँ कि अगर उनका इलाज अभी लंबा चलना होता है और उनकी डाइट बहुत स्ट्रिक्ट रहनी ज़रूरी होती है, तो मैं उनको ये बात बोलती हूँ कि आप इनका टिफ़िन बाहर से लगवा दीजिए। जाइए, जाके ज़रा देखिए, कोटा वगैरह बच्चे जैसे जाते हैं ना पढ़ने, तो वहाँ पर ऐसे बहुत से टिफ़िन सर्विसेज भी होती हैं जहाँ पर टिफ़िन लगवाया जा सकता है आपकी अपनी स्पेसिफिकेशंस के साथ। ये सभी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है ना, थोड़ा सा एफर्ट मांगती हैं, सिर्फ आपको ये एफर्ट करना पड़ेगा। घर पे कुछ प्रीमिक्स बनाने का, सामान घर से लाने का, केटल रखने का, खीरा काटने का, उसको मिक्स करके बना के खाने का, या फिर मेस में जाके बात करने के लिए, या फिर जाके टिफ़िन सर्विस लगवाने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटा सा जो एफर्ट है आपका, वो आपकी एक परेशानी को कि हम हॉस्टल या पीजी में डाइट कैसे करें, उसमें हेल्प कर सकता है। और ये होने से, आपकी डाइट ठीक होने से, आपकी सफ़ेद आग की रिकवरी अच्छी हो सकती है।